गुड इवनिंग एवरीबॉडी। हम लोग आज बात करना चाहते हैं कि आईआईटी मेंस, जेई मेंस और एडवांस का तैयारी किस ढंग से करना चाहिए। जहाँ तक जेई मेंस का सवाल है तो जेई मेंस के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको जो लास्ट 1 ईयर का पेपर आया है कम से कम, जिसमें कि आई थिंक 20 पेपर के आसपास होगा, 20-22 पेपर के आसपास होगा, तो उस पेपर्स को आप खरीद लीजिए और वो पेपर चैप्टर वाइज मत लीजिए, वो पेपर लीजिए पेपर वाइज, जो कि आई थिंक आपको अमेज़ॉन पर मिलेगा, दिशा पब्लिकेशन का है, उसको लीजिए और पर डे बीच में 1-2 दिन का गैप दे करके अपने हिसाब से जो भी आपको शेड्यूल सही लगता है उस हिसाब से आप जो है पेपर दीजिए। 3 घंटा का टाइम रखिए और उसमें जो है आप पेपर दीजिए, सेल्फ इवेल्यूशन कीजिए कि कितना मार्क्स आ रहा है, आउट ऑफ 360 कितना मार्क्स आ रहा है या 300 कितना मार्क्स आ रहा है। और जो क्वेश्चंस बन गए वो तो बन गए, जो नहीं बने उसको एक बार आप रिवीजन कीजिए। उसका रिवीजन मीन्स कि वो क्वेश्चन किस चैप्टर का है, कोई क्वेश्चन अगर नहीं बना तो क्यों नहीं बना, उस चैप्टर का कॉपी पलट करके देखिए। इसको आप कह सकते हैं कि फुल एनालिसिस ऑफ द पेपर की, जिससे कि वो पूरा जो एक तो रिवीजन हो जाएगा पूरे चैप्टर का, पूरे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का, और साथ साथ में आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन भी पता चलेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। इस ढंग से जब 2-3 पेपर आप दे दीजिएगा तो आपको एक ट्रेंड भी पता चलेगा कि एक्चुअली क्वेश्चन किस टॉपिक का किस ढंग का क्वेश्चन पूछा जाता है। और होता यह है कि आप देखिएगा कि सेम ही क्वेश्चन डेटा बदल बदल के बार बार पूछता है, जिससे कि आपको एक वेराइटी ऑफ क्वेश्चन, अगर 30 क्वेश्चन है, 30 में आपको 25 करना होता है, 25 में 15 क्वेश्चन लगभग आपको सेम टाइप का ही मिलेगा। जैसे कि अगर हम मॉडर्न फिजिक्स में बात करें सेमीकंडक्टर में, तो उसमें जो डायोड है, डायोड का फिक्स क्वेश्चन है कि जेनर डायोड का ही क्वेश्चन पूछेगा, उसमें भी एक ही फॉर्मूला है, उसी पर घुमा घुमा के पूछेगा। तो इस ढंग से अगर पूरा पेपर आप दीजिएगा टाइम के हिसाब से तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही रहेगा कि एग्जामिनेशन में अपने को कैसे रिएक्ट करना है। दूसरा है कि टाइम भी पता चलेगा कि हमारा टाइम जो है ज़्यादा लग रहा है, कम लग रहा है, कहाँ हम मिनिमाइज कर सकते हैं। और साथ साथ में वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस पता चलेगा, साथ साथ में टाइप ऑफ क्वेश्चन पता चलेगा, टाइम मैनेजमेंट पता चलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको पता चल जाएगी। तो एग्जामिनेशन हॉल में जो एक सेंस ऑफ फियरनेस होता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स में, वो सेंस ऑफ फियरनेस आप में नहीं रहेगा, पहला। दूसरा, एडवांस का जहाँ तक बात है, एडवांस के लिए एक्चुअली पूरे क्वेश्चन अगर एक 18 क्वेश्चन का सैंपल लेके चलें, क्योंकि एक पेपर में 18, एक सब्जेक्ट में 18 क्वेश्चन पूछता है, तो 18 क्वेश्चन में अगर उसको 3 पार्ट में डिवाइड करें तो 3 वैरायटी का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक वैरायटी होता है जो कि क्वेश्चन तो एक्चुअली मेंस लेवल का ही होता है वो, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन अलग होता है। आपको देख के लगेगा अरे डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन अगर ध्यान से आप पढ़िएगा विदाउट एनी फियर तो तुरंत आपको पता चलेगा अरे तो ऐसे बनेगा। अगर ये पता चल गया तो आप इमीडिएट उसको बनाइए। अगर सोचने से भी पता नहीं चल रहा है तो उस पर टाइम वेस्ट मत कीजिए, मूव अहेड। एक क्वेश्चन ये होता है जो लगभग मेंस लेवल का होता है और वो लगभग 6 क्वेश्चन के आसपास होता है, 6-7 क्वेश्चन।
जो बचा हुआ 12 क्वेश्चंस है उसमें से लगभग आप कह सकते हैं कि 7 से 8 क्वेश्चन ऐसा होता है जो मॉडरेट होता है। मॉडरेट मीन्स कि आपको जनरल लेवल से ऊपर वो एग्जैक्टली आईआईटी का क्वेश्चन होता है और उसमें आपको सोचना पड़ेगा, बिना सोचे जो है वो क्वेश्चन नहीं बनेगा। और अगर आपको क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपके दिमाग में ये क्लिक करना चाहिए कि एक्चुअली ये कैसे बनेगा, इसमें क्या दिया है, क्या पूछ रहा है, कैसे अप्रोच करें, वो अगर ये पता चल रहा है तब तो आप उस क्वेश्चन के लिए पेन उठाइए, अदरवाइज आगे बढ़िए। इस ढंग से इस क्वेश्चन को आगे बढ़ना। अब बचा जो 4 क्वेश्चन है वो 4 क्वेश्चन एक्चुअली देता ही है इसलिए कि नॉर्मल बच्चों से ना बने, और थोड़ा टिपिकल करने में ऐसा भी हो जाता है कि वो बाद में पता चलता है वो एड मार्क हो गया, क्योंकि वो क्वेश्चन ही कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाता है। तो वो हो गया तो बात अलग है, अदरवाइज उस क्वेश्चन को लीव कर सकते हैं। या अगर कभी उस ढंग का क्वेश्चन देखा हुआ है तो आप पढ़िए, क्योंकि देख कर बिना पढ़े क्वेश्चन को तो पता नहीं चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन डिफिकल्ट है, क्या है। क्योंकि प्रेजेंटेशन तो हर क्वेश्चन का, आसान क्वेश्चन का भी जो प्रेजेंटेशन होता है वो डिफिकल्ट होता है, वो आपको देख करके लगेगा अरे क्या दिया हुआ है। लेकिन ये 3 कैटेगरी में क्वेश्चंस को अगर आप एनालाइज करते हैं कि भाई हमको 18 में 18 नहीं बनाना, हमको 18 में 12 बनाना है। अगर 12-13 बन जाता है तो समझिए कि अच्छा है और बहुत अच्छा रैंक आएगा। अगर और भी बनता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बनता है तो उस कंडीशन में नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करना है, और यही बेस्ट स्ट्रेटेजी है। और दूसरा है कि आज के डेट में भी अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ क्वेश्चंस के पीछे मत जाइए, आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए कि एक्चुअली क्या इसमें दिया हुआ है, क्या पूछना क्या चाह रहा है। और ये चीजें अगर आपको क्लियर हो जाएगी तो तीसरा स्टेप होता है कि इसको कैसे सॉल्व करना है, जो दिया है और जो निकालना है उसको कैसे आगे बढ़ा जाए। और वो चीजें एक दिन का चीज नहीं है, ये एक प्रोसेस है क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने का, प्रॉपर वे में उसको सॉल्व करने का। और वो चीजें जब होती जाएगी तो नेचुरल है कि आपको सफलता डेफिनेटली मिलेगी। और अपने ऊपर विश्वास, क्योंकि एक सिंपल सा बात जो है, समझिए कि कोई भी क्वेश्चन, हम हो आप हो या इवन हम भी क्वेश्चन अगर देखते हैं तो पहला तो अंदर में एक कॉन्फिडेंस होता है, यार क्वेश्चन तो हमसे बनेगा। वैसे ही तब हम ट्राई करते हैं, पॉजिटिव वे में ट्राई करते हैं और क्वेश्चन बनता भी। वैसा ही सोच आपको भी रखना है कि भाई चैप्टर अगर पढ़ लिए हैं तो क्वेश्चन तो आपसे बनेगा, हर हाल में क्वेश्चन बनेगा। अब जो वो दिया है, जो पूछ रहा है, उसको सिर्फ लिंक करना है कि जो दिया है उससे कैसे जो है उसको निकाला जाए। और ये चीजें जो है एक प्रोसेस है जो कि चलते रहेगा, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कभी भी लूज मत कीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी की एक कविता है, हार नहीं मानूंगा, डार नहीं थामूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूं मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। इसी मोटिवेशन के साथ कि हार हमें नहीं माननी, इस मोटिवेशन के साथ आप पढ़ाई कीजिए, सक्सेस डेफिनेट मिलेगा। ओके, थैंक यू।